देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कहने का मतलब है कि पहले इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करके उसमें देखेंगे कि थीटा है या नहीं। अगर इस वैल्यू में थीटा नहीं है इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, बहुत आसान है। फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट में यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो प्लस साइन लेता है, फिर ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस प्लस होता है। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं। तो ये होगा प्लस एक्स, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो माइनस एक्स वन, वन एक्स, माइनस एक्स वन, वन एक्स, फिर एक्स के बाद साइन थीटा। साइन थीटा अपने साथ माइनस साइन लेगा तो माइनस साइन थीटा। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा एक्स, माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब फिर प्लस माइनस प्लस, ये अपने साथ प्लस साइन लेगा तो प्लस कॉस थीटा। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा वन, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा वन, ठीक है। अब देखिए एक्स, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, फिर माइनस साइन थीटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन थीटा हो जाएगा, माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस एक्स और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। माइनस एक्स और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखिए कॉस थीटा और एक्स कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू एक्स तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों सेम है बस साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब देखिए यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा ना, एक्स कॉमन ले लिए इस दोनों में से। अब देखिए माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है तो एक्स इंटू वन एक्स ही ना बचेगा। अब देखिए एक्स माइनस एक्स ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए इसके वैल्यू में थीटा नहीं ना है तो यहाँ पे लिख दीजिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से, बहुत आसान है ना, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बिना एक्सपेंड किए हुए इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग LHS लिख देंगे। अब हम लोग R1 में A से मल्टीप्लाई करते हैं, R1 गोज टू AR1, R2 में B से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 गोज टू BR2, और R3 में C से मल्टीप्लाई करते हैं, R3 गोज टू CR3, ठीक है। देखते रहिए बस, आप लोग को 100% क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को तो पता ही होगा कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही से डिवाइड भी करना रहता है, ठीक है। तो R1 में हम लोग A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A से डिवाइड भी करना पड़ेगा, R2 में हम लोग B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो B से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और R3 में हम लोग C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए R1 में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये A क्यूब और ये हो जाएगा ABC। R2 में हम लोग B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा B क्यूब और ये हो जाएगा AC है और B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC हो जाएगा, ABC। फिर R3 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर, ये C क्यूब, और देखिए यहाँ AB पहले से है और C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ABC हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है।
समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए यहाँ तो हो गया 1/ABC, 1/ABC। देखिए अब हम लोग कॉलम 3 में से ABC कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स में ABC है ना, तो हम लोग ABC कॉमन ले लिए। तो यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, A³ B³ C³ और यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, 1 1 1। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए इस दोनों को कैंसिल कर दिए तो यहाँ 1 बचा। अब 1 लिखने का यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही ना बच गया, A² B² C², A³ B³ C³ 1 1 1। ठीक है, देखिए RHS में जो है वो 1 1 1 ये कॉलम 1 के जगह है और यहाँ पे तो हम लोग को आया है ये 1 1 1 ये कॉलम 3 में है। तो काम करते हैं हम लोग कि कॉलम 3 को कॉलम 1 के जगह लिख देते हैं और कॉलम 1 को कॉलम 3 के जगह लिख देते हैं। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट में एक रूल आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का साइन भी चेंज हो जाता है, बात याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कॉलम 3 को कॉलम 1 के जगह लिख रहे हैं और कॉलम 1 को कॉलम 3 के जगह लिख रहे हैं। तो देखिए ये है कॉलम 3 1 1 1, तो इसको हम लोग कॉलम 1 के जगह लिख दिए, कॉलम 1 को कॉलम 3 के जगह लिख दिए और कॉलम 2 जैसे है वैसे लिख दिए। बात समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग 2 कॉलम को इंटरचेंज किए हैं ना, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए RHS जो है उसमें A² B² C² ये कॉलम 2 में है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को आया है A² B² C² ये कॉलम 3 में है। तो करते हैं क्या कि इस कॉलम 2 को कॉलम 3 के जगह लिख देते हैं और कॉलम 3 को कॉलम 2 के जगह लिख लेते हैं। तो लिखिए C2 गोज टू C3 एंड C3 गोज टू C2। अब देखिए अब की बार फिर से 2 कॉलम इंटरचेंज हो रहा है ना, तो अब की बार साइन चेंज होगा, माइनस में है तो हो जाएगा क्या, प्लस में। बात याद रखिएगा, तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, 1 1 1 लिख लीजिए। अब कॉलम 2 को कॉलम 3 की जगह लिख दीजिए, तो A³ B³ C³ इसको हम लोग कॉलम 3 की जगह लिख दिए और कॉलम 3 को कॉलम 2 की जगह लिख दीजिए। तो A² B² C² ये कॉलम 3 में, इसको हम लोग कॉलम 2 में लिख दिए, A² B² C²। और देखिए यही तो है RHS अपने लोग का, यही ना है, प्रूव हो गया ना, कितना आसान है। बस याद रखिएगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 कॉलम या 2 रो को इंटरचेंज कीजिएगा तो साइन हमेशा चेंज कीजिएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखिए इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग ही हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो एलिमेंट अपने साथ प्लस साइन लेता है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। आप लोग को पता है ना कि डिटर्मिनेंट में यहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस होता है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस बीटा 0 कॉस बीटा 0 साइन अल्फा साइन बीटा और ये कॉस अल्फा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए अब ये प्लस साइन लेता है फिर माइनस साइन ये लेता है, तो ये माइनस लिख लेंगे, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम लोग इसको और इसको डिलीट करेंगे तो माइनस साइन बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, माइनस साइन बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा और ये कॉस अल्फा। ठीक है, अब फिर हम लोग इस पे आते हैं। देखिए प्लस माइनस प्लस, ये एलिमेंट अपने साथ प्लस साइन लेगा और पहले से माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही ना रह जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये एलिमेंट अपने साथ प्लस साइन लेगा और पहले से माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा और ये साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो एडजस्ट करके लिखिए साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फिर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा,
फिर माइनस, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। माइनस साइन अल्फा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस साइन बीटा, और यहाँ भी साइन बीटा है तो साइन स्क्वायर बीटा, और साइन अल्फा है तो साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, समझिएगा ध्यान से। फिर माइनस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन अल्फा भी है तो साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, समझ रहे हैं ना, बहुत आसान है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी कॉस अल्फा, यहाँ भी कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी कॉस बीटा, यहाँ भी कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब कॉस अल्फा यहाँ भी है, कॉस अल्फा यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा यहाँ भी है, साइन बीटा यहाँ भी है तो साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा है ही। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। फिर माइनस माइनस प्लस, अब देखिए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर बीटा। फिर देखिए यहाँ दोनों में साइन स्क्वायर अल्फा है कॉमन, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, आप लोग तो क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, और 1 को कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा ही रह जाएगा, प्लस फिर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, और 1 को साइन स्क्वायर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा ही रह जाएगा। अब फिर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग का 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। आसान है या मुश्किल है? आसान है ना, समझ में आया अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 के बराबर है, तो सो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये हम लोग को शो करना है। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, देखिए बस आप लोग ध्यान से, आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट में अप्लाई करते हैं r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3। क्यों अप्लाई कर रहे हैं बस आप लोग देखते रहिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए r1 के साथ काम कर रहे हैं इसलिए r2 और r3 जैसे है वैसे लिख देते हैं, तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और r2 है c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी। अब देखिए r1 के साथ हम लोग कर रहे हैं r1 प्लस r2 प्लस r3, तो r1 का ये एलिमेंट है b प्लस सी प्लस r2 का ये एलिमेंट है c प्लस ए प्लस r3 का ये एलिमेंट है a प्लस बी। इसको ऐड करेंगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c, ठीक है। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो इस तीनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे ले लीजिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इस तीनों को भी ऐड कीजिएगा तो देखिए a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ भी, तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इस तीनों को भी ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है। अब हम लोग करते हैं क्या कि r1 से, देखिए r1 के सारे एलिमेंट्स में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो r1 के एलिमेंट्स में से हम लोग 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या 1 1 1, यहाँ बचा c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। यहाँ तक बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए x और y को मल्टीप्लाई करने पे 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि या तो x या तो y का वैल्यू, दोनों में से किसी एक का वैल्यू 0 के बराबर रहा होगा, तभी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। जैसे कि मान लीजिए x का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू वाई 0 के इक्वल आएगा,
या मान लीजिए कि y का वैल्यू 0 है तो x इंटू 0 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो ना कि इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू 0 के बराबर होगा ही, तभी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। तो उसी प्रकार से इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से यही ना कंक्लूजन निकल रहा है कि या तो इसका वैल्यू 0 रहा होगा या तो इसका वैल्यू 0 होगा, तभी ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 के बराबर आएगा। तो चलिए सबसे पहला केस में हम लोग इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। केस 1 में हम लोग इसको 0 के बराबर मानेंगे। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को 0 के बराबर मानेंगे। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 0/2 0 ही होगा। तो यहाँ से पहला केस में निकल रहा है कि या तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा, तभी ना यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को बोल रहा था कि या तो शो कीजिए a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो ये हम लोग शो कर दिए। अब चलिए देखते हैं शो करके कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है। नाउ केस 2 में हम लोग आते हैं। केस 2 देखिए या तो ये 0 के बराबर रहा होगा या ये पूरा 0 के बराबर रहा होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करके 0 के इक्वल करते हैं। 1 1 1 c प्लस ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 0 के बराबर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है। अब देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उस डिटर्मिनेंट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट 0 के बराबर आ जाए तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग c1 माइनस c2 कर देंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ भी 0 हो जाएगा। फिर c2 माइनस c3 कर देंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ भी 0 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिए c1 गोज टू c1 माइनस c2 एंड c2 गोज टू c2 माइनस c3, ठीक है। देखिए अब c1 और c2 पे काम हो रहा है, इसलिए c3 जैसे है वैसे लिख दीजिए। देखिए c1 माइनस c2 तो 1 माइनस 1 0, फिर c1 का ये एलिमेंट है c प्लस ए माइनस c2 का ये एलिमेंट है a प्लस बी। तो देखिए c प्लस ए माइनस प्लस माइनस ए और माइनस प्लस माइनस बी, तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया तो c माइनस बी बचेगा यहाँ पे, c माइनस बी। फिर देखिए ये a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a माइनस सी। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। जैसे देखिए a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो a प्लस बी माइनस बी और माइनस प्लस माइनस सी, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया तो a माइनस सी। अब देखिए फिर अब c2 माइनस c3 कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0। अब a प्लस बी माइनस c3 का ये एलिमेंट है b प्लस सी, तो a प्लस बी माइनस प्लस माइनस सी, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया तो a माइनस सी बचा, तो a माइनस सी लिख लिए। अब देखिए b प्लस सी माइनस सी प्लस ए, तो b प्लस सी माइनस सी और माइनस प्लस माइनस ए, तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया तो b माइनस ए बचा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों 0 को लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 ही हो जाता है। अब इसको लेते हैं तो ये प्लस साइन लेता है, ये माइनस, ये प्लस साइन ही लेगा तो +1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो c माइनस बी a माइनस सी b माइनस a, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से। इक्वल टू 0 है यहाँ पे, देना मत भूलिएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस बी इंटू बी माइनस ए, माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस सी इंटू ए माइनस सी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए c इंटू बी सी बी, c इंटू माइनस ए तो माइनस ए सी, फिर माइनस बी इंटू प्लस बी तो माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस और b इंटू ए बी हो जाएगा। अब देखिए फिर a माइनस सी और a माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस सी माइनस ए सी,
फिर माइनस सी इंटू ए, देखिए माइनस प्लस माइनस और ए इंटू सी, ए सी हो जाएगा ना यहाँ भी, तो ए सी, फिर माइनस माइनस प्लस और सी इंटू सी, सी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए सी बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस ए सी और माइनस ए सी कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को पहले लिख लिए। अब देखिए फिर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग इसको 0 के इक्वल यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस था, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में था, तो ये तीनों प्लस में हो गया। अब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। क्लियर हो रहा है ना बात, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे कैसे साइन चेंज हुआ है। अब देखिए माइनस 0 के साथ जाके खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये फिर 0 के साथ जाएगा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब फिर देखिए 2 से इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग अलग हम लोग करके लिखते हैं, 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख लेते हैं, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेते हैं, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख लेते हैं। बाकी बाद ये सब जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac को एक साथ लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस 2bc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc को एक साथ लिख लिए। समझ में आया कि नहीं। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको और माइनस 2ab को एक साथ लिख लिए। फिर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस 2ac को एक साथ लिख लिए। तो बचा क्या, बचा यही ना, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस 2bc बचा, तो इसको हम लोग एक साथ लिख लिए। ठीक है, क्यों लिखे आप, अभी तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये a माइनस c का होल स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये b माइनस c का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो x और y के बारे में आप लोग क्या बता सकते हो, आप लोग x और y के बारे में बोल सकते हो कि इस दोनों का वैल्यू इक्वल और साइन अपोजिट रहा होगा, तभी इस दोनों को ऐड करने पे वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए x का वैल्यू 2 रहा होगा प्लस y का वैल्यू माइनस 2 रहा होगा, तो 2 प्लस माइनस माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए x का वैल्यू रहा होगा माइनस 5 और y का वैल्यू रहा होगा 5, तो माइनस 5 प्लस 5 ये 0 के इक्वल आ जा रहा है। यहाँ से यही ना पता चल रहा है कि इस दोनों का वैल्यू इक्वल है, बस साइन अपोजिट है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तब आप लोग x और y के बारे में क्या बता सकते हो। देखिए जब भी हम लोग किसी दो चीज को ऐड करते हैं तो एक प्लस में और एक माइनस में रहता है, तभी ना दोनों को ऐड करने पे इस वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए
x के जगह रखते हैं हम लोग -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस y की जगह रखते हैं 2 तो 2 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 4 प्लस 4 8 आ रहा है, 0 के इक्वल आ नहीं रहा है। इस दोनों को हम लोग कभी भी ऐड करेंगे तो इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता है कि जैसे कि मान लीजिए y की जगह हम लोग रखते हैं -5 तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 प्लस में आ जाएगा ना। कभी भी माइनस का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आ जाएगा। तब ऐसा कौन सा कंडीशन हो सकता है जब इस दोनों को ऐड करने पे 0 के बराबर आए। देखिए जब भी किसी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर या कितना भी स्क्वायर को आप लोग ऐड कीजिएगा और वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो जो उसमें ऐड हुआ है उस सारे का वैल्यू 0 के बराबर होगा, तभी उसका सम भी 0 के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस y का वैल्यू अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 तो एक 0 प्लस 0 0 आ गया ना। इस दोनों का वैल्यू 0 होगा तभी इस दोनों को ऐड करने पे भी 0 आएगा। जैसे कि मान लीजिए केवल एक वैल्यू हम लोग 0 के इक्वल लेते हैं, x का सिर्फ वैल्यू 0 ले लिए तो 0 का स्क्वायर 0 और y का वैल्यू हम लोग ले लिए मान लीजिए 3 तो 3 का स्क्वायर 9 तो 0 प्लस 9 9 आ रहा है ना, 0 के इक्वल नहीं ना आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तभी इस दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 के बराबर आएगा, अन्यथा कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तीनों को ऐड कर रहे हैं, तीनों स्क्वायर में है, तीनों को ऐड करके 0 के बराबर आया है। इसका मतलब a माइनस बी जो है वो 0 के बराबर रहा होगा, तभी ना यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, फिर a माइनस सी 0 के बराबर रहा होगा तो 0 का स्क्वायर 0, फिर b माइनस सी 0 के बराबर रहा होगा तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कर सकते हैं a माइनस बी जो है वो 0 के बराबर रहा होगा, a माइनस बी 0 के बराबर रहा होगा तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। तो ए देखिए माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी तो a इक्वल टू बी, फिर a माइनस सी 0 के बराबर रहा होगा तो a माइनस सी इक्वल टू 0, तो माइनस सी को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो a इक्वल टू सी। अब b माइनस सी 0 के बराबर रहा होगा तो माइनस सी को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस सी, तो b इक्वल टू सी। इसको हम लोग इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 में है a इक्वल टू बी, इक्वेशन 2 में है जो a जो है वो c के भी इक्वल है तो a के इक्वल हम लोग c भी लिख दिए। अब इक्वेशन 3 में है b इक्वल टू सी तो b इक्वल टू सी तो यहाँ पे है ही। तो इक्वेशन 1 2 3 से क्या कंक्लूजन निकल गया, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखिए तो क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है कि सो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो देखिए हम लोग a प्लस बी प्लस सी को ऊपर 0 के इक्वल प्रूव किए हैं केस 1 में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और केस 2 में हम लोग प्रूव किए हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो लिखें यहाँ पे देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से, समझ में आया ना अच्छे से। अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में जो भी बकैती करके जाना है कमेंट में कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए बहुत सारे लोग आप लोगों में से वीडियो देख कर चल जाते यार बड़े मतलबी हो तुम लोग, सब्सक्राइब करके भी जाओ, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हम लोग R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सोच भी सकते हो कि R1 R2 और R3 को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ भी 3x प्लस a हो जाएगा, यहाँ भी 3x प्लस a हो जाएगा और यहाँ भी 3x प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ पे कीजिए R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए R1 के साथ काम कर रहे हैं इसलिए R3 और R2 जैसे हैं वैसे लिख देते हैं, x प्लस a, x प्लस a और x। अब देखिए इस तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस x 3x और ये प्लस a। फिर देखिए यहाँ भी x प्लस x 3x प्लस ये वाला a। फिर इस तीनों को ऐड करेंगे तो 3x प्लस a इक्वल टू 0। अब देखिए R1 के सारे एलिमेंट्स में 3x प्लस a है तो हम लोग 3x प्लस a कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस a कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब यहाँ x प्लस a, x और x प्लस a। अब देखिए
हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जीरो के इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो देखिए अगर हम लोग C3 माइनस C1 करते हैं तो 1 माइनस 1 यहाँ भी जीरो हो जाएगा, x माइनस एक्स यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग कीजिए यहाँ पे C3 गोज टू C3 माइनस C1, तो ये जैसे है वैसे लिख देते हैं 3x प्लस a। अब हम लोग C3 के साथ काम करें इसलिए C1 और C2 जैसे है वैसे लिख दीजिए 1x प्लस a x। अब देखिए 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0। अब x प्लस a माइनस एक्स, x प्लस a माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, सिर्फ a बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए थर्ड कॉलम में ज़्यादा जीरो है तो हम लोग थर्ड कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर लेते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट में यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो प्लस साइन लेता है, ये माइनस ये प्लस, फिर अल्टरनेट चलता है, ये प्लस है तो फिर ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको थर्ड कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो इस दोनों जीरो को तो लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करके तो फिर जीरो ही हो जाएगा, तो सिर्फ a को लेते हैं और a अपने साथ प्लस साइन लेगा। तो प्लस a यहाँ पे इंटू है तो इंटू, और a जो है वो प्लस साइन है। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 1 x प्लस a, 1 x प्लस a इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से अच्छा लग रहा है। अब देखिए 3x प्लस a इंटू a, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस a माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 0। अब 3x प्लस a इंटू a, और ये देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे सिर्फ a, और a को a के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस a। अब यहाँ पे a स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, तो 0 बाई a स्क्वायर 0 ही ना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्लस 3x और a को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस a। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू आ गया माइनस a बाई 3। यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। कितना आसान है, कुछ है क्या इसमें, कुछ है क्या डिफिकल्ट, बहुत आसान है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है कि हम लोग को प्रूव करना है। बहुत आसान है, देखिएगा सबसे पहले तो LHS लिख लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या करते हैं, a स्क्वायर यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर में से a कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा a प्लस ab में से a कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा b। अब ये ab, फिर यहाँ पे bc b स्क्वायर, अब यहाँ से b कॉमन अगर लेंगे तो b प्लस c बच जाएगा। फिर यहाँ से अगर c कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ a बचेगा प्लस c स्क्वायर में से c कॉमन लिए तो यहाँ c बचेगा, और ये ac c स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स में a जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर में से a बाहर निकालिए तो यहाँ a बचेगा, ये जो a था वो हम बाहर निकालिए तो a प्लस b बचा, और यहाँ ab में से a बाहर निकालिए तो यहाँ b बचा। अब कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स में b जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है तो हम लोग b बाहर निकाल लेते हैं इंटू b। अब देखिए bc में से b बाहर निकालिए c बचा, b स्क्वायर में से b बाहर निकालिए तो b बचा, और यहाँ से b बाहर निकालिए तो बचा b प्लस c, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में से हम लोग c कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस c बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ a, और c स्क्वायर में से c बाहर निकालिए तो बचा सिर्फ c। यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए बहुत आसान है। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को सिंपली हम लोग सॉल्व कर देंगे और इसका जो वैल्यू आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आप लोग या तो प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व कीजिए या सिंपल फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व कर दीजिए। मैं आप लोग को दोनों तरीका बताऊंगा, जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिंपली इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ABC जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि ये एलिमेंट अपने साथ प्लस साइन लेता है, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस a। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो BA B प्लस C C, BA B प्लस C। अब ये माइनस साइन लेगा तो माइनस C। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो A प्लस B, A B और C। अब इसको लेते हैं तो प्लस A प्लस C। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो A प्लस B B B B प्लस C, A प्लस B B B B प्लस C,
ठीक है, समझ में आ रहा ना, अच्छे से क्लियर हो रहा है बात, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, देखिएगा माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, माइनस सी। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इंटू ए प्लस बी, माइनस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ठीक है, इसको हटा दीजिए, प्लस ए प्लस सी इंटू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम है, यहाँ पे लिख लीजिए ए प्लस सी इंटू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए बी प्लस सी माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ए बी सी, अब देखिए ए बी सी माइनस, ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा ए बी, फिर माइनस प्लस माइनस, और ए को सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा ए सी, ठीक है, फिर माइनस सी, सी को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा ए सी, सी को बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी सी माइनस ए बी, प्लस ए प्लस सी। अब देखिए ए प्लस बी, सॉरी, इस दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, और ये माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ए बी सी, फिर अब ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ए बी सी, ए को माइनस ए बी से तो माइनस ए स्क्वायर बी, ए को माइनस ए सी तो माइनस ए स्क्वायर सी, फिर माइनस सी को ए सी से तो माइनस सी इंटू सी, सी स्क्वायर और ए तो ए सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा बी और सी इंटू सी, सी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये सी इंटू ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर इसको पहले तो देखिए यहाँ प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो पहले ए को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी, फिर ए को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए सी, ए स्क्वायर सी, फिर ए को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी सी। अब देखिए फिर सी को इसके साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू सी, ए बी सी, फिर सी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर, फिर सी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दीजिए, समझ में आ रहा है, ए बी सी। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी और प्लस ए स्क्वायर सी भी होगा कहीं पे, देखिए देखिए माइनस ए स्क्वायर सी और प्लस ए स्क्वायर सी ये दोनों भी कैंसिल हो गया, माइनस ए सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल हो गया, माइनस बी सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, 4 ए बी सी हो गया, 4 ए बी सी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस। तो यही है, आसान है कि नहीं, कुछ मुश्किल है क्या इसको सॉल्व करना। अब प्रॉपर्टी का अप्लाई करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो अच्छे से बात क्लियर हो ही गया होगा, समझ में आया है, बहुत आसान है, बस सॉल्व कर दें इसको सिंपली और कुछ नहीं किए। अब देखिए अभी तो हम लोग सिंपल इसको सॉल्व करके एक्सपेंड करके सॉल्व किए हैं, अब प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप हम लोग नीचे लिख लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। देखिएगा कितना आसान लगेगा आप लोग को, दोनों बहुत ही आसान है। ये वाला स्टेप जो है ऊपर लिखा हुआ इसको हम लोग नीचे लिख लिए हैं। अब देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट में हम लोग सोचते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ये सी जो है वो R1 का एलिमेंट है और ये B जो है वो R2 का एलिमेंट है। अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B प्लस सी, हो जाएगा B प्लस सी, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस B प्लस सी कर देंगे तो देखिए B प्लस सी माइनस B माइनस सी, ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे जीरो बच जाएगा ना। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे अप्लाई कीजिए R1 गोज़ टू, ये C जो है वो R1 का एलिमेंट है तो R1,
प्लस ये जो b जो है वो R2 का एलिमेंट है तो R2। अब इस दोनों को ऐड करके R3 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस R3। ठीक है, अब देखिए R1 के साथ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं इसलिए R2 और R3 जैसे है वैसे लिख दीजिए। b प्लस c a प्लस b a। अब देखिए R1 का ये एलिमेंट है a तो a प्लस R2 का ये एलिमेंट है a प्लस b तो a प्लस b माइनस R3 का ये एलिमेंट है b तो b। तो देखिए प्लस b माइनस b कैंसिल तो a प्लस a 2a। ठीक है, अब देखिए R1 का ये एलिमेंट है c तो c प्लस R2 का एलिमेंट है b तो b माइनस R3 का ये एलिमेंट है b प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो c प्लस b माइनस c कैंसिल हो जाएगा ना, 0 आ गया, 0 लिख लेते हैं। अब देखिए R1 का ये एलिमेंट है a प्लस c तो a प्लस c प्लस R2 का ये एलिमेंट है a तो a माइनस R3 का एलिमेंट है c तो c तो माइनस c प्लस c कैंसिल हो गया तो a प्लस a 2a बचा, 2a लिख लेते हैं। कितना आसान है, कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? अब देखिए यहाँ पे a b c लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2a जो है वो c1 में है और 2a जो है वो c3 में है। अगर 2a माइनस 2a कर दे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो करते हैं हम लोग यहाँ पे c1 गोज टू c1 माइनस c3। ठीक है, तो a b c। अब देखिए c1 के साथ काम करें इसलिए c2 c3 जैसे है वैसे पहले लिख दीजिए 2a a c। अब देखिए 2a माइनस 2a 0, a प्लस b माइनस a तो माइनस a प्लस a कैंसिल होकर सिर्फ b बचेगा। अब यहाँ b माइनस c। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है क्या? अब देखिए इसको हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों जीरो को लेने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर फिर जीरो हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट पे ये प्लस ये माइनस ये प्लस साइन लेता है तो लिखिए प्लस 2a, यहाँ पे प्लस 2a तो प्लस पहले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। अब देखिए इसको और इसको डिलीट करेंगे तो b माइनस c b प्लस c b माइनस c b प्लस c। क्लियर है बात? अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आसान है। 2a इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए b इंटू बी प्लस सी माइनस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू बी माइनस सी ए बी सी इंटू 2a। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी सी प्लस बी सी क्या हो गया 2bc ए बी सी इंटू 2a इंटू बी सी प्लस बी सी 2bc। अब देखिए 2 2 जा 4 a इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू RHS। यही तो प्रूव करना था, देखिए ये तो प्रूव करना था ना। तो आप लोग को दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे, या तो प्रॉपर्टी का अप्लाई कीजिए या इसको एक्सपैंड करके सॉल्व कर लीजिए। दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे उससे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ पे a इन्वर्स दे रखा है, b दे रखा है, फिर आप लोग को ab का होल इन्वर्स इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ab का होल इन्वर्स इक्वल टू b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स होता है, ये आप लोग को ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। अब a इन्वर्स दे रखा है और b इन्वर्स हम लोग निकाल लें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ab का होल इन्वर्स का वैल्यू पता चल जाएगा ना। तो चलिए हम लोग b इन्वर्स निकालते हैं यहाँ पे। तो b इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट b निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। अब देखिए इसको हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं तो 1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे 3 0 माइनस 2 1 3 0 माइनस 2 1 प्लस ये अपने साथ माइनस साइन लेगा तो माइनस 2। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 1। अब फिर माइनस 2। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो माइनस 1 3 0 माइनस 2 माइनस 1 3 0 माइनस 2। देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 को लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो ऐसे ही रहने दीजिए। फिर माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 2 2 माइनस 0 इंटू 3 0। ठीक है, तो 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब 1 इंटू 3 3 माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 1 2 फिर 2 इंटू 2 4 और ये हो जाएगा माइनस 4।
3 2 5 5 माइनस 4 1, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब डिटर्मिनांट बी जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो लिखिए देयरफॉर बी इन्वर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर बी इन्वर्स एग्जिस्ट। अब देखिए बी इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, बी इन्वर्स इक्वल टू होगा 1 बाई डिटर्मिनांट बी इंटू एडजॉइंट बी। तो डिटर्मिनांट बी तो हम लोग यहाँ पे निकाल ही रखे हैं 1, अब एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट बी निकालने के लिए इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए ये मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए में हम लोग कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से डिनोट करते थे। यहाँ पे इस मैट्रिक्स बी के कोफैक्टर्स को B11, B12, B13 इस टाइप से डिनोट करेंगे। तो चलिए इसके कोफैक्टर्स को हम लोग निकालते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे पहले मैट्रिक्स बी लिख लीजिए रफ में, ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। क्या है देखिए 1 2 -2 -1 3 0 1 2 लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 -2 1 2 -2 -1 3 0 और क्या है 0 -2 1, यही ना है, देख लीजिए 0 -2 1। अब देखिए इसके फर्स्ट रो का कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं। B11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 3 0 -2 1, 3 0 -2 1। अब देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो 3 - 0 3, 3 × 1 3 ही रह जाएगा। अब B12 निकालते हैं। देखिए 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो -1 0 0 1 -1 0 0 1। देखिए तो -1 इंटू, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो 0 को लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए माइनस प्लस और 1 × 1 1 तो +1। अब B13 निकाल लेते हैं। 1 + 3 4, 4 जो है इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1 3 0 -2 -1 3 0 -2। अब देखिए माइनस प्लस और 1 × 2 2 -0 × 3 0, तो 2 - 0 2 ही होगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। अब सेकेंड रो का कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। B21 इक्वल टू, देखिए 2 + 1 3, 3 जो ऑड नंबर तो -1 इंटू, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 - 2 -2 1 2 - 2 1। अब देखिए -1 इंटू, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस प्लस और 2 × 2 4, तो 2 - 4 -2 और -2 इंटू -1, माइनस देखिए -1 है और इस 2 - 4 -2 होगा तो -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा। अब हम लोग B22 निकालते हैं। तो देखिए 2 + 2 4, 4 जो है इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 - 2 0 1 1 - 2 0 1। देखिए 1 इंटू, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 माइनस 0 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, तो 1 - 0 1 और 1 × 1 1 ही रहेगा। अब B23 निकाल लेते हैं। देखिए 2 + 3 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 2 0 -2 1 2 0 -2। अब देखिए -1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो -1 इंटू -2 -0 -2, तो माइनस प्लस और 1 × 2 2, ये B23 निकल गया। अब थर्ड रो का कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। B31 इक्वल टू, देखिए 3 + 1 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 - 2 3 0 2 - 2 3 0, ठीक है। अब देखिए 1 इंटू, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और पहले से माइनस है तो +6, 0 + 6 6, 6 × 1 6 ही रहेगा। अब B32 निकालते हैं। देखिए 3 + 2 5, 5 जो है ऑड नंबर तो -1 इंटू, अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 - 2 -1 0 1 - 2 -1 0। देखिए -1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस प्लस और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो -1 इंटू 0 - 2 -2, तो माइनस प्लस और 1 × 2 2 हो जाएगा। अब B33 निकालते हैं। B33 निकालेंगे तो देखिए 3 + 3 6, 6 जो है इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 2 -1 3 1 2 -1 3। देखिए 1 इंटू, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस,
-1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और पहले से माइनस है तो माइनस +2, 3 + 2 5, 5 × 1 5। क्लियर है, ये सारा कोफैक्टर्स निकल गया यहाँ पे। अब देखिए सारा कोफैक्टर्स निकल गया तो हम लोग एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट बी इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो का जो कोफैक्टर निकला है B11, B12, B13, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे B11, B12, B13। फिर सेकेंड रो का जो कोफैक्टर है B21, B22, B23, इसको हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख लिए और फिर यहाँ पे B31, B32, B33। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए ना, B11, B12, B13 क्या है वैल्यू, देखिए 312, तो यहाँ पे लिखिए 312, 312। फिर B21, B22, B23 क्या है वो देखिए 212, तो लिखिए 212। फिर 625, 625, ये एडजॉइंट बी निकल गया। अब देखिए बी इनवर्स निकाल लेते हैं हम लोग। बी इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी होता है ना। तो डिटर्मिनेंट बी का तो वैल्यू हम लोग को 1 आया है ना, देखिए ऊपर में डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू 1 के इक्वल है, डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 1। अब देखिए डिटर्मिनेंट बी की जगह 1 लिखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही बच जाएगा सिर्फ। तो सिर्फ एडजॉइंट बी लिख लेते हैं 326, 112, 225, ठीक है। अब देखिए बी इनवर्स भी निकल गया। अब हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू, ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हम लोग को पता चल ही गया और ए इनवर्स दिया हुआ है, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए बी इनवर्स है, यहाँ पे लिख लेते हैं 326, 112, 225, और ए इनवर्स तो दे ही रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, यही जो वैल्यू है वो ए इनवर्स का है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 × 3 9, 2 × -15 -30, 6 × 5 30, और फिर 3 × -1 -3, 2 × 6 12, और 6 × -2 -12, फिर 3 × 1 3, 2 × -5 -10, 6 × 2 12। फिर सेकेंड रो को बारी बारी से इसके तीनों कॉलम के साथ 1 × 3 3, 1 × -15 -15, 2 × 5 10, 1 × -1 -1, 1 × 6 6, और 2 × -2 -4, फिर 1 × 1 1, 1 × -5 -5, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × -15 -30, 5 × 5 25, 2 × -1 -2, 2 × 6 12, 5 × -2 -10, 2 × 1 2, 2 × -5 -10, और 5 × 2 10, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे देखिए -30 + 30 कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ 9, 12 - 12 कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ -3। अब देखिए 3 + 12 15, 15 - 10 5, 10 + 3 13, तो -15 + 13 ये हो जाएगा -2। अब -1 - 4 -5 -5 + 6 1, 4 + 1 5, 5 - 5 0। अब यहाँ पे देखिए 25 + 6 31, 31 - 30 1, -10 -2 -12, और +12 0, 10 + 2 12, 12 - 10 2। अब देखिए ये जो वैल्यू निकला है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का निकला है, जो कि किसके इक्वल है, ए बी के होल इनवर्स के इक्वल है। तो लिखिए यहाँ पे कि देयरफॉर ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ये जो वैल्यू आया है ये, ठीक है। और यही तो हम लोग को निकालना है, बहुत आसान है कि नहीं। बस जो टाइम लग रहा है वो कोफैक्टर्स निकालने में लग रहा है, बाकी बात तो सारा काम बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, फिर आप लोग को एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स ये प्रूव करना है। कहने का मतलब कि सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगा इसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि पहले ए इन्वर्स निकाल लेंगे और जो मैट्रिक्स आएगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकाल कर चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। 1 - 2 1 -2 3 1 1 1 5। फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं।
तो ये एलिमेंट अपने साथ प्लस साइन लेगा तो +1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे 3115 3115। अब देखिए ये एलिमेंट अपने साथ माइनस साइन लेगा और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो +2। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो -2115 -2115। अब ये एलिमेंट अपने साथ कौन सा साइन लेगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस साइन लेगा तो +1। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो -2311 -2311। अब देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, +2 इंटू -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, +1 इंटू -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 15 - 1 14, 14 इंटू 1 14, +2 इंटू -10 -1 -11, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग -11, या सिंपल समझिए ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखिए। -11 और +2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -22 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए डायरेक्ट -22, प्लस -2 -3 -5 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5 ही रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए 14 -22 -5 -27, तो 14 -27 ये हो जाएगा -13, ये 0 के इक्वल नहीं है। अब डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो लिखिए देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत है, ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही ना होता है। तो चलिए सबसे पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए तो अपने लोग के पास है ही यहाँ पे। एडजॉइंट ए, देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए तो कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स। तो चलिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग नीचे लिख लेते हैं ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े। क्या है मैट्रिक्स, 1 - 2 1 1 - 2 1 -2 3 1 1 1 5, यही ना है, यही है, ठीक है। अब हम लोग इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं। पहले फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स अगर हम लोग निकालेंगे A11 इक्वल टू, देखिए 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे 3115 3115। देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 15 - 1 14, 14 इंटू 1 14 ही रहेगा। अब A12 निकालते हैं। देखिए 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -2 1 1 5 -2 1 1 5। अब देखिए -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब -1 इंटू -10 -1 -11, तो माइनस प्लस 1 इंटू 11 11। अब A13 निकालते हैं। 1 + 3 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -2 3 1 1 -2 3 1 1। देखिए -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, -2 -3 -5 5 इंटू 1 -5। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। अब हम लोग सेकेंड रो का कोफैक्टर्स निकालते हैं। A21 इक्वल टू, देखिए 2 + 1 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब सेकेंड और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो -2 1 1 5 -2 1 1 5। ठीक है, अब देखिए -1 इंटू, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो -1 इंटू -10 -1 -11, तो -1 इंटू -11 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए, अब A22 निकालते हैं। देखिए 2 + 2 4, 4 जो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करें तो 1 1 1 5 1 1 1 5। देखिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5 - 1 4, 4 इंटू 1 4 ही रहेगा। अब A23 निकालते हैं। 2 + 3 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 - 2 1 1 1 - 2 1 1 -1 इंटू, देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और यहाँ पहले से माइनस है तो +2, 2 + 1 3, 3 इंटू -1 -3। अब हम लोग थर्ड रो का कोफैक्टर्स निकालते हैं। A31 इक्वल टू, देखिए 3 + 1 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब हम लोग
थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो -2 1 3 1, यहाँ पे लिख लीजिए -2 1 3 1 1 इंटू -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो -2 -3 -5 इंटू 1 -5। अब A32 निकालते हैं। 3 + 2 5, 5 जो है ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 1 -2 1 1 1 -2 1, देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और पहले से माइनस है तो -2 2 + 1 3 3 इंटू -1 -3। अब A33 निकाल लेते हैं। 3 + 3 6, 6 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 -2 -2 3 1 -2 -2 3 को फैक्टर्स निकालने में काफ़ी टाइम लगता है ना। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस प्लस और 2 इंटू 2 4, 3 - 4 -1 इंटू 1 -1। ठीक है, ये सारा को फैक्टर्स निकल गया। तो अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31, यहाँ पे लिखिए A31 A32 A33। ठीक है, अब देखिए A11 A12 A13 क्या है, 14 11 -5, यहाँ पे रख लीजिए 14 11 -5। फिर A21 A22 A23 क्या है, 11 4 -3 11 4 -3, और ये -5 -3 -1 -5 -3 -1। अब यहाँ से अगर हम लोग A इन्वर्स निकालें तो A इन्वर्स क्या हो जाएगा, A इन्वर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनांट A इंटू एडजॉइंट A। तो 1 डिटर्मिनांट A क्या निकला है, डिटर्मिनांट A निकला है, देखिए क्या है, ये है -13 तो 1/-13। ठीक है, या -1/13 इंटू एडजॉइंट A जो है लिख दीजिए 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। ये निकल गया A इन्वर्स। अब देखिए A इन्वर्स भी निकल गया, एडजॉइंट A भी निकल गया। अब LHS यहाँ पे क्या है, LHS यहाँ पे एडजॉइंट A का होल इन्वर्स, यानी कि जो एडजॉइंट A हम लोग को निकला है एडजॉइंट A, इसका भी इन्वर्स निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, लेकिन वही थोड़ा लेंदी जाएगा, कोफैक्टर्स वगैरह निकालना रहेगा उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, जैसे देखिए इसके फर्स्ट में लिखिए कि LHS इक्वल टू एडजॉइंट A का होल इन्वर्स। अब एडजॉइंट A क्या है, एडजॉइंट A को हम लोग मैट्रिक्स लेट एडजॉइंट A इक्वल टू B, एडजॉइंट A को हम लोग मैट्रिक्स B मान लेते हैं। तो क्या है मैट्रिक्स B, यही हो जाएगा 14 11 -5 14 11 -5 11 4 -3 11 4 -3 -5 -3 -1 -5 -3 -1। अब देखिए एडजॉइंट A को हम लोग मैट्रिक्स B मान लिए हैं और इसका इन्वर्स निकालेंगे तभी एडजॉइंट A का होल इन्वर्स निकल जाएगा। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये एक सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनांट B निकालना पड़ेगा। तो 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं। तो 14, अब इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 -3 -3 -1 4 -3 -3 -1 प्लस माइनस -11। अब इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 11 -3 -5 -1, अब ये -5। अब इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 11 4 -5 -3 11 4 -5 -3। अब देखिए डिटर्मिनांट B इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस प्लस और 3 इंटू 3 9 -11 11 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -11 माइनस प्लस और 5 इंटू 3 15 -5 11 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -33 4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और यहाँ पहले से माइनस +20। ठीक है, अब 14 इंटू -4 -3 -13 -11 इंटू -11 -15 ये हो जाएगा -26, फिर -5 इंटू -33 +20 ये हो जाएगा -13,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -182, फिर माइनस माइनस प्लस, और 11 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 286, फिर माइनस माइनस प्लस, और 5 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 169 के इक्वल। अब देखिए डिटर्मिनांट बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, 169 है, ये 0 के इक्वल नहीं ना है। इसका मतलब मैट्रिक्स बी जो है, यानी कि ये मैट्रिक्स वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो लिखिए देयरफॉर बी इन्वर्स एग्जिस्ट। अब देखिए बी इन्वर्स निकालने के लिए अपने लोग को 1 डिटर्मिनांट बी इंटू एडजॉइंट बी चाहिए। तो डिटर्मिनांट बी तो पता ही है अपने लोग को, अब एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट बी निकालने के लिए इस जो मैट्रिक्स है बी, इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं ताकि बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। 14 11 माइनस 5, 14 11 माइनस 5, और क्या है 11 4 माइनस 3, 11 4 माइनस 3, और है -5 -3 -1, -5 -3 -1। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स B है, इसलिए इसके कोफैक्टर्स को B11 B12 B13 ऐसे डिनोट करेंगे। अगर ये मैट्रिक्स A रहता तो उसके कोफैक्टर्स को हम लोग कैपिटल A11 कैपिटल A12 ऐसे डिनोट करते हैं ना। तो पहले हम लोग फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालते हैं, B11 इक्वल टू, अब देखिए 1 + 1 2, 2 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 4 - 3 -3 -1, 4 - 3 -3 -1। ठीक है, तो 1 इंटू 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो 1 इंटू -4 -9 -13, तो 1 इंटू -13 -13। अब B12 निकालते हैं, 1 + 2 3, 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 11 - 3 -5 -1, 11 - 3 -5 -1, तो -1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 माइनस प्लस, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो देखिए -1 इंटू -11 -15 -26, माइनस प्लस, और 1 इंटू 26 26। अब B13 निकालते हैं, 1 + 3 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा +1 इंटू, अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 11 4 -5 -3, 11 4 -5 -3। अब देखिए 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33, माइनस 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस +20। तो 1 इंटू -33 + 20 ये हो जाएगा -13, तो 1 इंटू -13 ये आ गया -13, ये B13 निकल गया। अब सेकेंड रो का कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। देखिए बहुत आसान है, B21 इक्वल टू, देखिए 2 + 1 3, 3 जो ऑड नंबर तो -1 इंटू, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 11 - 5 -3 -1, 11 - 5 -3 -1, तो -1 इंटू 11 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -11 माइनस प्लस, और 3 इंटू 5 15, तो -1 इंटू -11 -15 -26, माइनस प्लस, और 1 इंटू 26 26। B22 निकालते हैं, 2 + 2 4, 4 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब सेकंड और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या 14 - 5 -5 -1, 14 - 5 -5 -1, 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 माइनस प्लस, और 5 इंटू 5 25, तो 1 इंटू -14 -25 ये क्या हो जाएगा, ये -39 हो जाएगा। अब -39 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -39 ही रहेगा। अब B23 निकाल लेते हैं, देखिए 2 + 3 5 5 जो ऑड नंबर तो -1। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करें, 14 11 -5 -3, 14 11 -5 -3 -5 -3। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -55, और पहले से माइनस है तो +55। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब देखिए -42 और +55 ये हो जाएगा +13, और 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13। अब थर्ड रो का कोफैक्टर्स निकालते हैं, B31 इक्वल टू 3 + 1 4, 4 जो ऑड नंबर है तो +1 इंटू, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 11 - 5 4 -3, 11 - 5 4 -3। तो देखिए 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -33, माइनस 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, और यहाँ पहले से माइनस +20, तो
-33 + 20 ये हो जाएगा -13 और -13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13। अब B32 निकालते हैं। 3 + 2 5 5 जो है ऑड नंबर तो -1 इंटू, अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को अगर डिलीट करेंगे तो 14 - 5 11 - 3 14 - 5 11 - 3। अब देखिए 14 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 माइनस 11 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -55 और पहले से माइनस है तो -5 + 55। ठीक है, अब देखिए -42 + 55 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13। क्लियर हो रहा है बात। यहाँ पे हम लोग B33 निकालते हैं। 3 + 3 6 6 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 14 11 11 4, तो यहाँ पे लिखिए 14 11 11 4। अब देखिए 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 माइनस 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, तो 56 - 121 ये हो जाएगा 65 -65 और -65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -65 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकल गया ना। अब हम लोग एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं। नाउ सॉरी एडजॉइंट बी इक्वल टू यहाँ पे B11 B12 B13 B21 B22 और B23, फिर B31 B32 B33। देखिए अब B11 B12 B13 जो है वहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। ये है -13 26 -13 -13 26 -13 -13 26 -13, फिर B21 B22 B23 क्या है 26 - 39 -13 26 -39 26 -39 और क्या है -13 है ना। देखिए 26 -39 और -13। अब -13 और -65 -13 और -65 ये निकल गया एडजॉइंट बी। अब हम लोग बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 / डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। तो देखिए 1 / डिटर्मिनेंट बी क्या है, डिटर्मिनेंट बी निकला है, देखिए ऊपर में डिटर्मिनेंट बी क्या निकला था, ये निकला है 169। तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं डिटर्मिनेंट बी की जगह 169। अब यहाँ पे एडजॉइंट बी रख लेते हैं -13 26 -13 26 -39 -13 -65। अब देखिए मैट्रिक्स बी को हम लोग क्या माने थे ऊपर, देखिए यानी कि मैट्रिक्स बी हम लोग किसको माने थे, मैट्रिक्स बी हम लोग माने थे एडजॉइंट ए को। तो बी के जगह हम लोग एडजॉइंट ए रख सकते हैं, तो रख लीजिए यहाँ पे बी के जगह रख लेते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ए और इसका इन्वर्स हो जाएगा बी इन्वर्स यानी एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स इक्वल टू 1/69। अब देखिए इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में 13 जो है वो कॉमन नजर आ रहा है। अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर 13 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, यहाँ पे 13 2 × 26 तो 2, फिर यहाँ पे -1, फिर 13 2 × 26, फिर 13 3 तो -3, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। अब देखिए 13 5 × 65 तो यहाँ पे -5। ठीक है, अब 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स इक्वल टू आ गया 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 ये आ गया एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स। ये तो LHS है। अब RHS में है, देखिए RHS में बोल रहा है कि जो ए इन्वर्स है उसका एडजॉइंट निकालिए। बात क्लियर हो रहा है ना कि जो ए इन्वर्स है उसका एडजॉइंट हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए इन्वर्स हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, ऊपर ए इन्वर्स हम लोग निकाल रखे हैं। देखिए ए इन्वर्स हम लोग ऊपर में निकाल रखे हैं, यहाँ पे देखिए ए इन्वर्स हम लोग निकाल रखे हैं ना, तो इस ए इन्वर्स को हम लोग नीचे लिख लिए हैं। ठीक है, अब इस जो ए इन्वर्स है इसका एडजॉइंट निकालना है। RHS में यही बोल रहा है, देखिए RHS में बोल रहा है कि जो ए इन्वर्स है इसका एडजॉइंट निकालना है। तो ए इन्वर्स हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इस ए इन्वर्स को हम लोग मैट्रिक्स सी मान लेते हैं। लेट ए इन्वर्स इक्वल टू सी। देखिए -1/13 से इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -14/13,
ये -11/13 माइनस माइनस प्लस और ये 5/13, फिर ये हो जाएगा -11/13, फिर ये हो जाएगा -4/13, फिर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 3/13, फिर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5/13, फिर माइनस माइनस प्लस 3/13, माइनस माइनस प्लस 1/13। ठीक है, ये मैट्रिक्स सी निकल गया, यानी कि ये इन्वर्स ये मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, यानी कि इसके कोफैक्टर्स को निकालना पड़ेगा, इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स। तो देखिए मैट्रिक्स अगर ए मैट्रिक्स रहता है तो इसके कोफैक्टर्स को हम लोग A11 A12 इसे डिनोट करते हैं। ये मैट्रिक्स सी है तो इसके कोफैक्टर्स को हम लोग C11 C12 ऐसे डिनोट करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालते हैं। तो C11 1 + 1 2 2 जो है वो इवन नंबर तो +1 इंटू, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो -4/13 माइनस ये 3/13 3/13 3/13 और ये 1/13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/169 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 × 9 और 13 × 13 169। ठीक है, तो देखिए एलसीएम 169 हो जाएगा, -4 -9 -13, 13 से 69 को कैंसिल करेंगे तो 13, तो -1/13 ये C1 आ गया। अब C12 निकालेंगे तो देखिए 1 + 2 3 3 जो है वो ऑड नंबर है तो -1 इंटू, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -11/13, ये 3/13, ये 5/13 और ये 1/13। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 × 1 -11 और नीचे 13 × 13 1/69 माइनस, अब 13 × 13 69 169 और 5 × 3 15। तो देखिए -1 इंटू 169 एलसीएम हो जाएगा, -11 -15 ये हो जाएगा -26। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और कैंसिल करेंगे तो 13 2 जा 26 और 13 13 जा 169, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो बचा 2/13। ठीक है, अब C13 निकाल लेते हैं। 1 + 3 4 4 जो है वो इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -11/13 -4/13 5/13 3/13। यहाँ पे लिखिए -11/13 -4/13 -4/13 5/13 और 3/13 5/13 और 3/13। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 13 169 -11 × 3 -33, फिर माइनस, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 × 4 20/13 × 13 169। क्लियर हो रहा है बात। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 169 -33 + 20 ये हो जाएगा -13 -13/169 कैंसिल करेंगे तो 13, तो ये हो गया -1/13। फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स निकल गया ना। अब फर्स्ट रो का कोफैक्टर्स, अब सेकेंड रो का निकालते हैं तो C21 = देखिए 2 + 1 3 3 जो ऑड नंबर तो -1 इंटू, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो -11/13 5/13 3/13 1/13 -11/13 और क्या है 5/13 3/13 और 1/13 -11/13 5/13 5/13 3/13 और 1/13 3/13 और 1/13। ठीक है, अब देखिए -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 -11 × 1 -11 माइनस, फिर नीचे 169 और 5 × 3 15, तो -1 इंटू 169 -11 -5 ये हो जाएगा -26, 13 2 = 26 और 13 13 = 169, तो ये आ गया। देखिए अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/13 सिर्फ बच गया। C21 निकल गया। अब C22 निकाल लेते हैं। 2 + 2 4 4 जो है इवन नंबर है तो +1 इंटू, अब देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं हम लोग, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं तो -14/13 5/13 5/13 1/13 -14/13 और क्या है
-14/13, 5/13, 5/13 और 1/13, 5/13, 5/13 और 1/13। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 169 और -14 × 1 -14, फिर माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 1 इंटू नीचे 169 -14 -25 ये हो जाएगा -39। अब देखिए 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 3 39 और ये हो जाएगा 13 13 169, तो ऊपर हो यहाँ बच क्या गया -3/13। ठीक है, देखिए सेम इसी प्रकार से जैसे कोफैक्टर्स हम लोग निकाल रहे हैं और भी कोफैक्टर्स आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ बस, C23 हो जाएगा, C23 हो जाएगा -1/13। ठीक है, अब देखिए C31 क्या होगा, C31 हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा खुद से, बहुत आसान है। कोफैक्टर्स तो अभी तक आप लोग को अच्छे से निकालने आ ही गया होगा, -1/13। अब C32 हो जाएगा, C32 हो जाएगा -1/13 और C33 हो जाएगा -5/13। ठीक है, अब हम लोग एडजॉइंट C निकाल लेते हैं। एडजॉइंट C इक्वल टू देखिए C11 C12 C13 C21 C22 C33 C31 C32 C33। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, C11 C12 C13 क्या है वैल्यू, देखिए यहाँ पे लिख रहा है -1/13 2/13 और -1/13 रखिए यहाँ पे -1/13 2/13 -1/13 और देखिए ऊपर जो भी सबका वैल्यू निकला है सबको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/13 2/13 -3/13 और -1/13, फिर ये -1/13 यहाँ पे हो जाएगा -1/13 और यहाँ पे हो जाएगा -5/13। ठीक है, देखिए ये अपने लोग का निकल गया, RHS निकल गया ना। देखिए एडजॉइंट C हम लोग किसको माने थे, सॉरी यहाँ पे एडजॉइंट C हम लोग A इनवर्स को माने थे, ऊपर माने हैं ना, देखिए यहाँ पे C इक्वल टू A इनवर्स माने हैं, यानी कि मैट्रिक्स C के जगह हम लोग A इनवर्स पुट कर सकते हैं। तो चलिए C के जगह हम लोग यहाँ पे A इनवर्स पुट कर देते हैं, तो A इनवर्स। अब देखिए C की जगह हम लोग A इनवर्स पुट कर दिए और ये वैल्यू लिख दीजिए -1/13 2/13 -1/13 2/13 -3/13 -1/13 -1/13 -1/13 -5/13। देखिए यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि 1/13 सब में है कॉमन, तो बाहर निकाल लीजिए, 1/13 बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 -3 -1 -1 -5। ठीक है, अब देखिए ये तो है RHS और LHS भी सेम टू सेम इतना ही आया है। देखिए ऊपर में यहाँ पे देखिए LHS भी सेम टू सेम इतना ही आया है, तो लिख लीजिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आसान है, समझ में आया अच्छे से। अब देखिए इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में A इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है और वो मैट्रिक्स A के इक्वल होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो A इन्वर्स तो हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे हैं, फिर उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। देखिए A इन्वर्स तो हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे हैं, यहाँ पे लिख लिए हैं। तो A इन्वर्स हम लोग का निकला था -1/13 और ये जो मैट्रिक्स है तो -1/13 से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। दोनों सेम ही है, बस -1/13 से इसके सारे एलिमेंट्स में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, A इन्वर्स हम लोग ऊपर ऑलरेडी निकाल रखे हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब इस मैट्रिक्स A इन्वर्स को हम लोग D मान लेते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, A इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है, यानी कि A इन्वर्स अपना ये है। अब फिर इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग D मान लिए, A इन्वर्स इक्वल टू D। अब डिटर्मिनेंट D निकालते हैं, तो देखिए -14/13, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो -4/13 3/13 3/13 1/13। अब प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एलिमेंट अपने साथ प्लस साइन लेता है ना, तो प्लस माइनस -14/13। अब ये एलिमेंट अपने साथ माइनस साइन लेता है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 11/13। अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो -11/13
13, 3/13, 5/13 और 1/13 प्लस अब 5/13, अब इसको और इसको डिलीट करेंगे तो -11/13 -4/13 5/13 और 3/13। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो -14/13 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, माइनस 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 11/13 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 169 और ऊपर 11 माइनस फिर 13 169 और 5 × 3 15 प्लस 5/13 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 और -11 और 3 -33 माइनस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 4 20 और नीचे 169। क्लियर है बात? देखिए अब -4/13 -14/13 अब एलसीएम लेंगे तो 169 और -4 -9 -13 प्लस 11/13 यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 169 ऊपर -11 -15 प्लस 5/13 एलसीएम लेंगे तो 169 और -33 प्लस 20 ठीक है। अब देखिए ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस तो 14/169 ठीक है प्लस 11/13 इंटू -11 -15 ये हो जाएगा -26/169 तो 13 से कैंसिल करेंगे तो 2 फिर 5/13 इंटू -33 प्लस 20 ये -13/169 13 से 13 कैंसिल हो गया तो 14/169 प्लस माइनस 11 2 22/169 फिर प्लस अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 5/169 एलसीएम हो जाएगा 169 14 -22 -5 तो 14 -22 -5 ये -27 हो जाएगा /169। अब देखिए 14 -27 ये हो जाएगा -13/169। अब 13 169 तो बचा -1/13 ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे डिटर्मिनांट डी देखिए डिटर्मिनांट डी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स डी है डिटर्मिनांट डी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स डी है हम लोग मैट्रिक्स डी किसको माने ए इन्वर्स को, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका इन्वर्स हम लोग निकालते हैं। तो लिखिए डिटर्मिनांट डी 0 के इक्वल नहीं है देयरफॉर डी इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम लोग डी इन्वर्स निकालते हैं तो डी इन्वर्स निकालने के लिए डी इन्वर्स क्या होगा देखिए 1/डिटर्मिनांट डी इंटू एडजॉइंट डी ये होगा। तो डिटर्मिनांट डी तो अपने लोग को पता चल ही गया है यहाँ पे देखिए -1/13। अब एडजॉइंट डी निकालना पड़ेगा ठीक है। तो चलिए एडजॉइंट डी निकालते हैं। अब एडजॉइंट डी निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा इसके सारे एलिमेंट्स का। तो चलिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स डी है डी मैट्रिक्स हम लोग इसी को माने हैं तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रफ में जो ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ है ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े। क्या है मैट्रिक्स देखिए ये है मैट्रिक्स डी यही -14/13 -11/13 5/13 ऊपर में हम लोग जिसको डी माने थे वो है -14/13 -11/13 5/13 फिर है -11/13 -11/13 फिर है -4/13 -4/13 फिर है 3/13 और है 5/13 3/13 और है 1/13 ठीक है। अब इसका कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं तो पहले फर्स्ट रो का निकालते हैं D11 इक्वल टू देखिए 1 + 1 2 जो है वो इवन नंबर +1 इंटू अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचा क्या -4/13 3/13 1/13। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 × 1 4 13 × 13 169 माइनस 3 × 3 9 13 × 13 169
तो देखिए 1 इंटू -4 -9 -13 बाई 169, 13 से कैंसिल करेंगे तो 13, तो 1 इंटू -1 बाई 13, ठीक है, -1/13, ये D11 निकल गया। अब D11 निकल गया अब D12 निकालते हैं। D12 देखिए 1 + 2 3 जो है ऑड नंबर, तो -1 इंटू, अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -11/13, 3/13, 5/13, 1/13। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 13 169, -11 इंटू 1 -11, माइनस 13 इंटू 13 169, 5 इंटू 3 15, तो -1 इंटू -11 -15, ये हो जाएगा -26 बाई 169, 13 2 ज़ा 26, 13 13 ज़ा 169, तो माइनस प्लस, तो 2/13, ये D12 निकल गया। उसी प्रकार से D13 निकालेंगे, D21, D22, D23, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स हम लोग उसी प्रकार से निकालेंगे। आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं बस लिख देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे हम लोग अभी क्या निकाले हैं D12 ना, अब D13 हो जाएगा, D13 को इक्वल टू -1/13, D21 इक्वल टू, आप लोग निकाल लीजिएगा 2/13, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, -3/13, -3/13, D23 इक्वल टू -1/13। अब थर्ड रो का कोफैक्टर्स निकालते हैं, D31 इक्वल टू -1/13, D32 इक्वल टू -1/13 और D33 इक्वल टू -5/13, ठीक है। अब एडजॉइंट D निकाल लेते हैं, एडजॉइंट D निकाल लेते हैं। एडजॉइंट D इक्वल टू D11, D12, D13, D21, D22, D23, D31, D32, D33, D33। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए D11 क्या है, देखिए यहाँ पे -1/13, 2/13, -1/13, D12 है 2/13 और D13 है -1/13, फिर D21 है 2/13, D22 है -3/13, D23 है -1/13। अब ये फिर -1/13 और D33 है -5/13, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट D निकल गया। अब D इनवर्स निकालेंगे तो D इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट D इंटू एडजॉइंट D, तो 1/डिटर्मिनेंट D क्या निकला हुआ है, देखिए ऊपर में हम लोग निकाल रखे हैं, डिटर्मिनेंट D -1/13 निकाले हैं, तो यहाँ पे रख लीजिए डिटर्मिनेंट D की जगह -1/13, तो ये 13 ऊपर चला जाएगा ना, तो 13 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 13 लिख लेते हैं। और ये एडजॉइंट D में जो मैट्रिक्स है -1/13, 2/13, -1/13, 2/13, -3/13, -1/13, -1/13, -1/13, -5/13, ठीक है। अब देखिए माइनस ऊपर ले जाएंगे तो -13 बचेगा, नीचे 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 1/13 इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में कॉमन नज़र आ रहा है, तो 1/13 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचा -1 या 2, यहाँ -1 या 2, -3, -1, -1, -5, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो बचा -1। अब -1 से इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये -2, ये +1, ये -2, ये +3, ये +1, ये +1, ये +1, ये +5, ठीक है। ये D इनवर्स निकल गया। अब देखिए D हम लोग किसको माने हैं, D माने हैं A इनवर्स को। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, D जो है वो हम लोग माने हैं A इनवर्स को, यानी कि D की जगह A इनवर्स पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे D की जगह हम लोग A इनवर्स पुट कर देते हैं। यहाँ पे D की जगह देखिए D की जगह A इनवर्स पुट कर देते हैं, तो A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ये आ गया, जो कि मैट्रिक्स A के इक्वल है, इक्वल टू मैट्रिक्स A। देखिए मैट्रिक्स A यही मैट्रिक्स है, देखिए मैट्रिक्स A सेम टू सेम यही है ना, तो यहाँ पे लिखिए कि देयरफॉर A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू A, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आया। बस लंबा है, कोफैक्टर्स वगैरह निकालना रहता है, वही में लंबा है, बाकी बात कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल।